रेज्यूमे। ठीक है, रेज्यूमे में मैंने कल तक बताया था कि टॉप मोस्ट कॉर्नर पे, टॉप मोस्ट सेंटर में अपना नाम लिखते बोल्ड में। ठीक है, चाहो तो राइट हैंड साइड पे अपना फ़ोटोग्राफ्स भी आप पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसको वर्ड में बना करके पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके फ़ॉन्ट बड़े छोटे हो जाते, इसके पेज का साइज़ डिस्टर्ब हो जाता है, या फिर इसकी लाइनिंग सिमेट्रिकली नहीं आती है। ठीक है, तो आप इसको वर्ड में बनाओगे, फिर चेंज करोगे पीडीएफ में, किसी को भी सेंड करोगे तो पीडीएफ फाइल ही सेंड करोगे, जिससे क्या होता है हमारे फ़ॉन्ट और अपनी जगह प्रॉपर अपनी जगह पे बनी रहे। ठीक है, कल तक मैंने बताया था लेफ्ट हैंड साइड पे डीओबी, सेक्स, नेशनैलिटी लिखते हैं, राइट हैंड साइड पे अपना फुल एड्रेस। फुल एड्रेस में हमारा नंबर भी काउंट होता है और ईमेल एड्रेस भी काउंट होता है। ईमेल एड्रेस ऐसा बनाना चाहिए हमको कि जिसमें कोई और फालतू चीज़ें एडिड ना हो, ताकि इसका एक फ़ायदा ये रहता है कि हमको दिन भर में कम से कम 100 नोटिफिकेशन आते हैं ईमेल पे। अगर हम वही कॉमन ईमेल एड्रेस यूज़ करते हैं तो, अगर हम फ्रेश ईमेल एड्रेस यूज़ करते हैं तो हमको ज़्यादा नोटिफिकेशन नहीं आते। इन केस कोई कंपनी हमको अगर अप्रोच करिए थ्रू ईमेल एड्रेस, तो हम कम से कम लिमिटेड अगर हमारे पास नोटिफिकेशन है तो हम दिन भर में कम से कम उसको चेक कर सकें। ठीक है, एम हमारे रेज्यूम में ऐसा होना चाहिए कि हम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाह रहे हैं या काम करते हैं उसमें पूरा डेडिकेटेड रहें। डेडिकेटेड मतलब पूर्ण रूप से उसके लिए तत्पर रहें। ठीक है, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन हमारी वो होती है जो हमने पढ़ाई लिखाई करी है। ठीक है, जो डिग्रीज़ या डिप्लोमाज हैं हमारे पास, चाहे वो जिस भी विषय में हो, हम उसको मेंशन कर सकते हैं। एक टाइम पे अगर हमने 2 कोर्सेज़ कर रखे हैं या सेम पीरियड में 2 रेगुलर कोर्सेज़ कर रखे हैं, या एक प्राइवेट या एक रेगुलर है, तो वो चल जाएगा। जैसे आपने 12th प्राइवेट में करी है और आपका डिप्लोमा रेगुलर में, तो वो चल जाएगा। मगर अगर 2 कोर्स रेगुलर में करते हैं तो वो मेंशन करना एकदम नेगेटिव वे में जाएगा। आपका क्या चल रहा है सक्षम? 12th प्राइवेट में है क्या रेगुलर में? हेलो, 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 आवाज़ आ रही है? हाँ मैडम आ रही है। अभी तक जो मैं बोल रही थी उसकी आवाज़ आ रही थी? मैडम अभी तो नहीं आ रही थी। अरे यार, जो आपने एक्सप्लेन करा वो लीडरशिप वाली चीज वो पूरी आएगी। अच्छा, मतलब ये अभी रिज्यूमे वाली ही नहीं आई। ठीक है, रिपीट कर दे रही हूँ। टॉप मोस्ट सेंटर में हमको अपना नाम लिखना है बोल्ड में, डीओबी लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, सेक्स लिखना है और नेशनैलिटी लिखना है। राइट हैंड साइड पे जो हम लिखेंगे वो हमारा एड्रेस होगा। ठीक है, एड्रेस पूरा फादर के नाम के साथ में हमारा नाम होगा, एड्रेस होगा हमारा, पोस्ट, ब्लॉक और ज़िला, मतलब ग्राम, तहसील और ज़िला, राज्य और हमारा इंडिया के साथ में पिन कोड होगा। ये हमारा फुल एड्रेस कहलाता है। ठीक है, एड्रेस के अंदर ही हमारा फ़ोन नंबर भी आता है। ठीक है, मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए जो एकदम परफेक्ट हो और जिससे व्हाट्सअप का भी कांटेक्ट डायरेक्ट हो। ऐसा नहीं हो कि फ़ोन लगाए तो किसी और को लगे और व्हाट्सअप हो तो किसी और को हो जाए। ठीक है, मतलब इट शुड बी सेम, व्हाट्सअप नंबर एंड कॉलिंग नंबर। ईमेल एड्रेस हमारा ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, जिस पे 17 तरह के नोटिफिकेशन नहीं आए, जोमेटो, स्विगी एंड लाइक, मतलब बहुत कॉमन वाला नहीं हो। क्योंकि हम जो रेज्यूमे में डालना चाह रहे हैं, जो हमारा प्रोफेशनल ईमेल होना चाहिए, वो हमारा फ्रेश होना चाहिए। मतलब उसमें या तो हमारे वर्कशॉप रिलेटेड, हमारे इंस्टीट्यूशन रिलेटेड, हमारे जो भी ट्रेनिंग होती है उससे रिलेटेड मेल हमको मिलना चाहिए। हर जगह पे हमको यही मेल डालना है।
हर जगह से मतलब है जो भी हमारे एकेडमिक से रिलेटेड गतिविधियां हैं, जो भी हमारी पढ़ाई से रिलेटेड गतिविधियां हैं, जो भी जॉब से रिलेटेड गतिविधियां हैं, जॉब के जो नोटिफिकेशन हैं उसमें हमारा यही ईमेल होना चाहिए जो बाकी सारी जगह पर ना यूज़ किया गया हो। बाकी सारी जगह जैसे सोशल नेटवर्किंग हुआ, फेसबुक हुआ या दूसरी चीज़ें हुई, वहाँ ये वाला ईमेल यूज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि जैसे मिंत्रा में आपने सेम ईमेल डाला तो मिंत्रा की जो एंड ऑफ सीज़न सेल है उसके बहुत सारे नोटिफिकेशन आपको आते हैं, मेल्स आते हैं, तो आप उसको चेक थोड़ी करोगे। अब इसी बीच में आपका कोई इंटरव्यू कॉल आया, मतलब इंटरव्यू के लिए कोई सा भी कॉल आया या किसी ने भी अप्रोच किया आपको, तो आपसे क्या हो जाती है, स्किप हो जाते हैं मेल। ठीक है, यूजुअली हम उसको चेक नहीं कर पाते उन मेल को। ठीक है, अब बता रही थी मैं कि एम हमारा उद्देश्य कैसा लिखना चाहिए रेज्यूमे में। उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि हम पूरा डेडिकेटेड रहे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूशन को। हम जहाँ भी काम कर रहे हैं, जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, चाहे किसी कंपनी में है, तो हम उसको लेकर के पूरे पंक्चुअल है, मतलब पूरे कैसे है, धैर्य के साथ में, लीडरशिप के साथ में, एक बिल्कुल पेशेंस के साथ में हम काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हम हमारे जो टारगेट है, हमारा जो भी प्रोजेक्ट है, उसको डेडलाइन मतलब एंड लाइन के पहले ही हम उसको ख़त्म कर सकें। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने बताई थी कि एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन में हम जो पढ़ाई लिखाई कर ली है या जो कर रहे हैं उसका उल्लेख करते हैं। ठीक है, अगर आपने रेगुलर में कोई 2 कोर्स कर रखे हैं, ठीक है, सुनना, आई रिपीट, रेगुलर में कोई 2 कोर्स कर रखे हैं, जैसे रेगुलर 12th भी चल रहा है और रेगुलर डिप्लोमा भी चल रहा है, तो ये चीज़ गलत हो जाती है। ठीक है, अगर आपका प्राइवेट बीए बीकॉम चल रहा है प्राइवेट में और रेगुलर में डिप्लोमा चल रहा है तो ये चल जाएगा, दोनों चीज़ को आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, मतलब सक्षम सुनाई दे रहा है? हाँ मैडम। अगर आपका 12th काय में चल रहा है, प्राइवेट में? मैडम मेरी तो 12th नहीं चल रही, पवन बैरागी के लिए पूछ रहा था मैं तो। 12th प्राइवेट है उसका, क्या रेगुलर है? प्राइवेट प्राइवेट है। हाँ, तो प्राइवेट है तो प्राइवेट का मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चल सकता है। हाँ मेंशन कर लेंगे, मतलब उसमें फील कर सकते हैं हम 12th कि कौन से उससे हमने करी है। ठीक है, क्योंकि वो प्राइवेट है। प्राइवेट कोई सा भी कोर्स होता है, हम अगर उसको प्राइवेट कर रहे हैं तो वो चल जाएगा। अगर रेगुलर में 2 कोर्स कर रहे हैं या रेगुलर की हमारे पास 2 मार्कशीट है तो वो फ्रॉड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि रेगुलर का मतलब ये होता है कि आप अगर डिप्लोमा भी रेगुलर कर रहे हो, बीकॉम भी रेगुलर कर रहे हो, तो आप दो एक ही समय पे 2 जगह कैसे उपस्थित हो, समझ रहे हो बात? तो वो चीज़ होती है, अगर आप रेगुलर डिप्लोमा कर रहे हो या प्राइवेट डिप्लोमा कर रहे हो तो रेगुलर कॉलेज चल जाएगा, अगर कॉलेज प्राइवेट कर रहे हो तो रेगुलर डिप्लोमा चल जाएगा। आई बात समझ में? मगर अगर दोनों डिग्रियां आपके पास कैसी है, रेगुलर की है, एक ही समय पे, जैसे 2014 में या 2020 में आप रेगुलर बीकॉम भी कर रहे हो और रेगुलर डिप्लोमा भी कर रहे हो, तो ये चीज़ गलत है। ठीक है, आई बात समझ में? अगर प्राइवेट आप बीकॉम कर रहे हो और रेगुलर वो कर रहे हो तो ये चल जाएगा। ठीक है, कोई भी आपको आगे मतलब किसी भी नौकरी में आपको जज नहीं करेगा या फिर बाद में कोई आरटीआई नहीं लगा पाएगा कि आपकी डिग्री फ्रॉड है या आपने फ्रॉड तरीके से नौकरी पाई है या जैसा भी है। आई बात समझ में? तो ये चीज़ों का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। फिर आता है कि एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन में हमको किस प्रकार से टेबल बनानी है। टेबल में हमको सबसे पहले लिखना है क्वालिफ़िकेशन, सेकंड में लिखना है यूनिवर्सिटी और बोर्ड या इंस्टीट्यूशन, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी से करी या स्कूल में कौन सा बोर्ड था या कौन सा आपका संस्थान था। ठीक है, तीसरे कॉलम में आपको दिख रहा है प्रोग्राम या फिर सब्जेक्ट, मतलब इसमें ये आता है कि कौन सी स्ट्रीम है आपका, मतलब कौन सा विषय है वो चीज़। फिर आता है मेजर एरिया, आपको एज इट इज़ ये टेबल बनानी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्यूचर में आपको इन सब टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, मगर अभी के लिए आपका मेजर एरिया का टेबल नहीं बनेगा।
क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आपका जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो उसमें कोई आपके प्रोजेक्ट या रिसर्च नहीं है, इसलिए आप मेजर एरिया नहीं बनाओगे। आई बात समझ में? अगली चीज़ यस आती मैडम। है उसमें स्टेटस। ठीक है, स्टेटस मतलब स्टेटस ये बताता है कि आपने कौन से साल में कौन सा कोर्स कंप्लीट करा है, प्लस उस कोर्स में आपकी क्या प्रोग्रेस रही है या कौन सी आपकी परसेंटेज रहे हैं या कैसा आपका वो रहा है। हेलो। हाँ, नहीं पढ़ा है मतलब? मैडम देवी सर की तो क्लास ही नहीं लग रही इतने दिनों से। हाइड्रोलिक था तब की नहीं लग रही थी, वासु सर की भी नहीं लगी, बस राधेश्याम सर पढ़। स्क्रीन दिख रही है ना? नहीं मैडम, आपका फोटो दिख रहा है। अभी दिख रही है? हाँ मैडम, अब दिख रही है। तो हमको क्वालिफिकेशन, यूनिवर्सिटी और बोर्ड और इंस्टीट्यूट, प्रोग्राम, सब्जेक्ट, मेजर एरिया और स्टेटस। अब क्वालिफिकेशन में हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब जो हमने सबसे पहले अभी चल रहा है, जो सबसे पहले लेटेस्ट हमारा कोर्स चल रहा है या जो भी कोर्स हमारा लेटेस्ट हुआ है उसको पहले लिखना है। ठीक है, तो इसमें हम डालेंगे, सबसे पहले आप डालोगे डिप्लोमा। ठीक है, उसके बाद आप डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके जो भी 12th है, 10th है, या जो भी आपने आईटीआई भी अगर किया है तो वो भी आप डाल सकते हो। डिप्लोमा पहले डालोगे, फिर आईटीआई डाल सकते हो, फिर 12th डाल सकते हो या 10th डाल सकते हो, जो भी ऑर्डर में आपका वो रहा होगा। ठीक है, हाँ। तो आईटीआई का भी इसमें आप मेंशन कर सकते हो। अब उसमें प्रोग्राम में क्या लिख लोगे? जैसे आईटीआई आपने काय में करा है, ईसी में करा है या ईटी में करा है या सिविल में करा है या जिस भी विषय में आपने आईटीआई करा है, तो आप उसको काय में लिखोगे? प्रोग्राम या सब्जेक्ट में। आई बात समझ में? हाँ मैडम। अब आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कैसे हमको उसको फील करना है। ठीक है, जैसे मैंने कल भी बताया था, आज भी बता दे रही हूँ कि जो भी हमने कोर्स करा है या जो भी ग्रेजुएशन करी है उसका एक हमारे पास क्या होगा, वो होगा, बोर्ड होगा, यूनिवर्सिटी होगी या इंस्टीट्यूट होगा। तो हमको क्या करना है, इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी वाले कॉलम में हमारा यूनिवर्सिटी फिल करनी है। आपका भी यूनिवर्सिटी आरजीपीवी है तो आप आरजीपीवी भोपाल राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय भोपाल फिल करोगे। ठीक है, ऑब्लिक में क्या फिल करोगे? पॉलिटेक्निक आगर मालवा। ठीक है, क्योंकि आप उस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो और जो किससे एफिलेटेड है, हमारी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। ठीक है, आई बात समझ में? तो हाँ मैडम। ऐसे करके आप उसको मेंशन करोगे। ठीक है, तो हमारी यूनिवर्सिटी कहाँ की है? भोपाल की है ना? या जहाँ कहीं की भी आपकी यूनिवर्सिटी होगी, जैसे विक्रम होगी तो वो उज्जैन की होगी। ठीक है, विक्रम से अगर एफिलेटेड होगी तो कोई से शाहजहाँपुर की यूनिवर्सिटी होगी तो शाहजहाँपुर लिखोगे। आपका इंस्टीट्यूट कहाँ पर उपस्थित है? आगर मालवा में, तो आप अपने इंस्टीट्यूट के आगे आगर मालवा लिखोगे। ठीक है, दूसरे कॉलम में। हाँ। तीसरे कॉलम में आओगे कि प्रोग्राम या सब्जेक्ट। तो अगर उदाहरण के लिए आपका डिप्लोमा है तो उसमें क्या लिखोगे आप? डिप्लोमा। ठीक है, या फिर हाँ।
आगे अपना मेजर एरिया में क्या लिखोगे, सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, मेजर एरिया में क्या लिखोगे, सिविल ब्रांच लिख दोगे, है ना। डिप्लोमा इन सिविल हाँ इंजीनियरिंग में लिखाएगा इंजीनियरिंग। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल। ठीक है, और आगे क्या लिखोगे, स्टेटस, मतलब अभी क्या चल रहा है आपका, कंप्लीटेड नहीं लिखाएगा, आपका क्या लिखाएगा, परस्यूइंग। ठीक है, PURSING। ठीक है, परस्यूइंग। ठीक है, मतलब अभी चल रहा है। ठीक है, और आगे नीचे क्या करोगे, ग्रेड करके आपका जो भी अभी पॉइंटर चल रहा है वो। इसका मतलब ये होता है कि स्टेटस में आपका जो अभी परस्यू कर रहे हो और आपका पॉइंटर इतना चल रहा है। ठीक है, उसके नीचे आप जैसे आओगे, आपने अभी डिप्लोमा लिखा, जैसे मेरा ग्रेजुएशन लिखा हुआ है, तो वहाँ पे अगर आपने ITI कर रखा है तो आप उसको ITI का मेंशन कर सकते हो। तो उसमें भी सेम चीज़ होगी कि आपका यूनिवर्सिटी कौन सा वो आ जाएगा, प्लस आपने कौन से संस्थान से कर रखा है, तो ऑब्लिक करके आपके संस्थान का नाम आ जाएगा। ठीक है, अब उसमें आपने क्या करा है, प्रोग्राम कौन सा था, तो ITI करोगे। ठीक है, जहाँ MTech और BE लिखा है वहाँ पे पहले डिप्लोमा में तो डिप्लोमा कर दोगे, BE की जगह पे जैसे आपका दूसरा ITI है तो आप क्या कर दोगे, ITI। ठीक है, मेजर एरिया का मतलब ये होता है कि आपने ITI कौन सी ब्रांच में कर रखा है। ठीक है, तो वहाँ पर आप जो में भी करा हो आपने ITI, चाहे सिविल में करा हो, चाहे इलेक्ट्रिकल में करा हो, कोई सी भी विषय में करा होगा, तो वहाँ पर आप लिख दोगे अपना ब्रांच। फिर आपका स्टेटस क्या रहा, मतलब कब कंप्लीट हुआ, अब तो कंप्लीटेड लिखाएगा, तो कंप्लीटेड लिख के आपका वो साल आ जाएगा कि आपने कब कंप्लीट करा। ठीक है, उसी के नीचे क्या आ जाएगा, आपका ग्रेड आ जाएगा कि कितने ग्रेड या कितने परसेंटेज में आपने कंप्लीट करा है। ठीक है, फिर नीचे वाले कॉलम में आओगे तो SSC लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब 12th क्लास। आई रिपीट, अगर प्राइवेट में कर रखी है तो आप इसमें फिल कर सकते हो। ठीक है, कोई सा भी साल हो भले। ठीक है, प्राइवेट में मैडम करी एक है। रेगुलर के साथ एक प्राइवेट कर सकते हैं ना, मतलब? हाँ, एक रेगुलर के साथ में आप एक प्राइवेट कर सकते हो। ठीक है, प्राइवेट का मतलब ये होता है कि आप रेगुलरली कॉलेज नहीं जा रहे हो और आप प्राइवेट कर रहे हो, तो वो आप कोई सा भी डिग्री कर सकते हो। चाहे आपको प्राइवेट में ही करना है तो प्राइवेट आप एडमिशन कहीं भी ले सकते हो। अभी भी BCom भी करना है, जैसे 12th के बाद में भी कोई कॉलेज कर रहे हो आप, तो आप प्राइवेट में भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने SSC करा है तो सीनियर सेकेंडरी आता है 12th क्लास, तो उसमें यूनिवर्सिटी या बोर्ड आपका कौन सा था, CBSE बोर्ड था तो CBSE बोर्ड लिख दोगे, MP बोर्ड था तो MP बोर्ड लिख दोगे, ऑब्लिक करके आपके स्कूल का नाम। ठीक है, जैसे मेरे स्कूल का नाम दिख रहा होगा आपको, लोकमान्य तिलक हाई सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, इसमें मेरा प्रोग्राम क्या था, PCM, मतलब फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, तो मैंने शॉर्ट में लिखा कि PCM मेरे मेन सब्जेक्ट थे। ठीक है, 12th क्लास के हर कोई अपना सब्जेक्ट लेता है, कॉमर्स प्लस कंप्यूटर लेते हो तो कॉमर्स इसमें मेंशन करोगे, आप आर्ट्स लेते हो तो आर्ट्स का मेंशन करोगे, आप बायो लेते हो तो PCB कर दोगे क्योंकि उसमें भी फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो रहता है। ठीक है, आप अगर होम साइंस करो तो उसका मेंशन करोगे, संस्कृत में करो तो उसका मेंशन करोगे, उर्दू में कर रहे हो तो उसका मेंशन करोगे, जो भी आपकी ब्रांच में आप 12वीं की परीक्षा दे रहे हो उसमें आपके सब्जेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, मेजर एरिया यस खाली रहेगा क्योंकि 12th में और 10th में कोई भी मेजर एरिया नहीं रहता है। ठीक है, कंप्लीटेड का ईयर आ जाएगा आगे स्टेटस में, और परसेंटेज आ जाएंगे जो दिख रहे हैं। जैसे मैंने 2010 में कंप्लीट करा था 12वीं और मेरे 69% है, तो वो मैंने मेंशन कर दिया। अब फिर नीचे आते हैं तो HSC होता है, हाई सेकेंडरी जो भी होता है उसका 10th क्लास। ठीक है, वो बोर्ड आ जाता है हमारा, अगर MP बोर्ड है तो MP बोर्ड आ जाएगा, CBSE बोर्ड है तो CBSE बोर्ड आ जाएगा। ठीक है, ऑब्लिक करके इंस्टीट्यूशन का नाम आ जाएगा, मतलब आपके स्कूल का नाम जहाँ से आपने 10वीं की परीक्षा दी थी। और सब्जेक्ट 10वीं में कोई से भी आपके सब्जेक्ट नहीं होते या कोई सा भी आपका वो नहीं होता, आपको सारे सब्जेक्ट जो भी अपना बोर्ड चलाता है वो आपको देने होते हैं, तो इसमें क्या कर दोगे, ऑल कर दोगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हो तो आपने कौन से साल में कंप्लीट करा है वो, प्लस आपके परसेंटेज। ठीक है, इतना समझ में आया दोनों को। यस मैडम। ठीक है, अब आता है हमारा एक्सपीरियंस। अगर आपने कहीं काम करा होगा तो आपके ये कॉलम बनेंगे। ठीक है, कहीं काम नहीं किया है तो ये कॉलम खाली रहेंगे।
आ रही बात समझ में? ये जब भी हाँ हम बनाएंगे अगर हमारे पास कोई प्रमाण पत्र होता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है, या किसी भी चीज़ का प्रमाण पत्र है, अगर हमने कोई सी भी ट्रेनिंग करी हो, कोई सी भी वर्कशॉप करी हो, या कुछ भी XYZ चीज़ें हमने अगर करी हो, अगर हमारे पास प्रमाण पत्र है, ठीक है, प्रमाण पत्र ही वैलिड माना जाता है। तो अगर हमारे पास है वो, तो हम हमारे उसमें मेंशन कर देंगे, किस में, रेज्यूम में या CV में, ठीक है। अब वर्किंग एक्सपीरियंस या वर्क एक्सपीरियंस वो चीज़ होती है जो हमने काम किया हो। जैसे मैंने काम कर रखा है उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। उज्जैन इंजीनियरिंग में भी एक पार्ट टाइम कोर्स होता था जिसमें मैं उसके साथ भी काम करती थी, तो मैंने वो भी कर रखा है, तो मैंने उसको भी मेंशन कर दिया, ठीक है। दोनों काम अलग अलग टाइम पे होते थे, एक क्लासेस लगती थी सुबह रेगुलर की, एक लगती थी शाम को, तो वो मेरे अलग अलग एक्सपीरियंसेस काउंट होंगे, ठीक है। मतलब इसमें भी वही चीज़ है, रेगुलर एक टाइम पे आप दो जगह काम नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे एक टाइम पे आप दो जगह डिग्रियाँ नहीं कर सकते, वैसे एक टाइम पे आप दो जगह काम नहीं कर सकते, ठीक है। उसके नीचे जो थर्ड कॉलम है, वर्कड एज अ सिविल इंजीनियर, मतलब प्राइवेट मैंने काम किया था, तो उसके बारे में मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। अब आता है, ये मेरे वर्क एक्सपीरियंस थे, मतलब काम करा था। अब जब मैं अगर टीचिंग के लिए अप्लाई कर रही हूँ, तो ये टीचिंग एक्सपीरियंस को मैं एक ही मात्रा में काउंट करूँगी, मतलब जैसे 1-2 साल ही अलग करा, ये अलग कर लिया, वो अलग कर लिया, तो इस हिसाब से जब मेरा रिज्यूम था, वैसे तो ये पुराना जरा है, तो ये क्या हो गया, 2.5 इयर्स UG, मतलब अंडर ग्रेजुएशन का हो गया, और PTDC का 1.5 इयर्स हो गया, मतलब 1.5 साल का PTDC का हो गया। अब प्रोजेक्ट अंडरटेकर में हम क्या करते हैं, जो प्रोजेक्ट हमने किए हुए हों, प्रोजेक्ट मतलब हमने हमारे एकेडमिक टाइम पे, मतलब पढ़ाई के टाइम पे जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं या कर चुके हैं, उसका इसमें उल्लेख करेंगे, ठीक है। डिसर्टेशन 2 का मतलब होता है कि एमटेक में आपने क्या रिसर्च करी उसके बारे में लिखना, तो डिसर्टेशन 2 को हम बोल्ड में करेंगे। फिर उसके नीचे हम डालते हैं टाइटल, मतलब हमारे प्रोजेक्ट का या हमारी रिसर्च का टाइटल क्या था, ठीक है। टाइटल एक लाइन का होता है, तो वो हम उसमें टाइटल में लिखते हैं। डिटेल्स में मतलब हमने उसके अंदर क्या क्या चीज़ें करी है, तो वो होती है डिटेल्स में आएगी, ठीक है। फिर आता है हमारा सेकंड पॉइंट, मेजर प्रोजेक्ट। मेजर प्रोजेक्ट ये होता है हमारा BE के अंदर फाइनल ईयर में, ठीक है। तो इसमें हमने क्या रिसर्च करा था, उसका टाइटल आ गया, उसमें क्या डिटेल्स थी वो हमने फिल कर दी, ठीक है। अब उसके नीचे आता है माइनर प्रोजेक्ट, ये आता है BE थर्ड ईयर में, ठीक है। माइनर प्रोजेक्ट, तो इसमें भी आता है टाइटल और डिटेल्स। आप अभी फाइनल ईयर में जाओगे, या फाइनल ईयर में जब जाने वाले रहोगे, तो आपको पहले तो एक महीने की ट्रेनिंग पीरियड मिलेगा, जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ठीक है। और आपको प्रोजेक्ट आएंगे फाइनल ईयर में, ठीक है। आपके सीनियर से पूछना, वो भी करते होंगे, तो वो आपकी इसमें काउंट होंगे, ठीक है। मेजर प्रोजेक्ट में आप उसको लिख सकते हो, जब पास आउट हो जाओगे ना, तो आप अपनी ट्रेनिंग को भी लिख पाओगे, ये जो ट्रेनिंग दिख रही है आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, और आप अपने प्रोजेक्ट को भी लिख लोगे, मतलब जो मेजर प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। दिख रहा है ना स्क्रीन पे? हाँ मैडम। अब आते हैं हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्या होती है, कोई सी भी इंडस्ट्री, जैसे आप मैकेनिकल वाले हो तो कहीं इंडस्ट्री में जा सकते हो, आप कारखानों में जा कर के ट्रेनिंग ले सकते हो, जहाँ भी कुछ भी वर्क चल रहा हो, ठीक है। हम सिविल वाले तो सिविल में कौन सा काम कहाँ चल रहा है, कौन सी साइड कहाँ चल रही है, तो आप वहाँ जा कर के ट्रेनिंग ले सकते हो, तो वो वहाँ जब जा कर के आप काम देखोगे, सीखोगे, उनका डाटा लोगे, अपनी एक फ़ाइल बनाओगे, अपनी एक रिपोर्ट तैयार करोगे, तो इसको बोलते हैं ट्रेनिंग लेना, ठीक है। फिर वहाँ का जो ट्रेनिंग ऑफिसर रहता है, मतलब जो भी, अगर आपका जेई, जैसे हम सामने गए थे क्या, नहीं, आपके सीनियर को लेके गई थी मैं, सामने जो बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है क्या, कुछ तहसील। कार्यालय बन रहा है शायद, तो वहाँ हाँ लेकर के मैं, तहसील का कार्यालय बन रहा है। हाँ, तो वहाँ मैं लेकर के गई थी। अगर वो पूरा काम सीखते 1 महीने तक, तुरंत जैसे सुबह शाम जा कर के पूरा साइट का काम संभाल रहे हैं, पूरी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तो वहाँ का जो इंजीनियर रहेंगे ना, वो उनकी फर्म का एक सर्टिफिकेट जारी करके आपको साइन करके देंगे, मतलब आपने इतने समय वहाँ पर काम देखा, सीखा, और आपने एक रिपोर्ट तैयार करी, ठीक है। आई बात समझ में? तो ऐसा होता हाँ है ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। इसके लिए आपको कॉलेज से 1 महीने का ड्यूरेशन मिलता है, 1-1.5 महीने, जितना भी टाइम मिलता है, 45 डेज मिलता है या जितना भी मिलता है, तो उसका आपको
मिलता है। जैसा मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी थी बीई के टाइम पे, ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी थी। कंपनी कौन सी थी? पीएचई, मतलब पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट था, और उसमें 1 महीने की ट्रेनिंग करी थी। प्रोजेक्ट मैंने बनाया था अपना, जो वहाँ पे जो चल रहा था, लेआउट ऑफ जीआरपी सीवेज पाइपलाइन, ठीक है। तो वो मैंने इसमें मेंशन किया, ठीक है। अब नीचे आते हैं, ये आ गई आपकी। मैडम हाँ, वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इसके सेमेस्टर में ही बीच में दे देते हैं या फिर उसके अलग से देते हैं जैसे टाइमिंग सेमेस्टर ख़त्म ट्रेनिंग होगा ना का आपका, या फिर? शायद सेकेंड ईयर जब ख़त्म होगा, तब आपका ट्रेनिंग पीरियड चालू होता है, 1 महीने का। तो ट्रेनिंग पीरियड सेमेस्टर में शामिल रहता है? हाँ शायद, जैसे आपने एग्ज़ाम दे दी और थोड़ा टाइम बाद में ट्रेनिंग, मतलब छुट्टियों का तुरंत साथ में लगा रहता है। छुट्टियाँ रहती ना आपकी, ये आधा 15-20 दिन छुट्टी मारते हो ना आप एग्ज़ाम के बाद में। हाँ हाँ हाँ। हाँ, उसके साथ में और 10 दिन का ट्रेनिंग पीरियड रहता है, मतलब तुरंत रहता है, जब भी वो कॉलेज वाले देते हैं, जो भी टाइम रहता है ना, तो वो ट्रेनिंग रहती है आपकी, कहीं भी जा कर के आप काम सीख सकते हो। एक्चुअल में लॉ एंड ऑर्डर ये रहते हैं कि वो आपको ट्रेनिंग के लिए एक साइन करके देंगे आदेश। मतलब वैसे तो होता है कि कॉलेज वाले, मतलब ऐसे ही कहीं भी आप कोई सी भी साइट पे जा के आप ऐसे थोड़ी बोल सकते हो कि हमको काम सिखा दो, या कहीं भी जा कर के आप भलते ही खड़े हो जाओगे, तो वो क्यों अपना टाइम देगा, या क्यों अपने डाटा देगा, क्यों अपनी ड्राइंग्स देगा आपको। कोई भी जो जहाँ भी प्रोजेक्ट चल रहा है या जहाँ भी काम चल रहा है, वो आपको टाइम थोड़ी देगा। मतलब जो भी वहाँ का जो भी सुपरवाइज़र होगा, वो भी आपको थोड़ी बताएगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो आप रिपोर्ट कैसे तैयार करोगे? आप जा कर के देख कर के थोड़ी रिपोर्ट बनाओगे, आपको कुछ ड्राइंग भी चाहिए रहेगी, उसको समझना भी पड़ेगा, फिर काम कैसे चल रहा है, क्या प्रोजेक्ट है, वो सारी चीज़ें तो आपको वहाँ का जो सुपरवाइज़र होगा वही बताएगा ना। तो अगर आप कुछ एक ऑफिशियल चीज़ लेकर के नहीं गए, आप वैसे ही चले गए, चलो खड़े हो गए, तो उसको थोड़ी मालूम है कि आप कहाँ के विद्यार्थी हो, आप क्यों आए हो, काय के लिए आए हो। उसको मतलब ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि आप क्यों जा रहे हो और आपका उद्देश्य क्या है वहाँ जाने का। तो आपका कॉलेज एक लेटर जारी करता है कि हम हमारे कॉलेज के बच्चों को ट्रेनिंग के लिए 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए फ्री कर रहे हैं या भेज रहे हैं। तो वो लेटर जब आपको जिस भी जगह पे ट्रेनिंग लेनी है तो वहाँ दिखाओगे, तो वो आपको क्या करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। कोऑपरेट करेंगे मतलब समझाएंगे या सिखाएंगे, जो भी चीज़ है, ठीक है। तो ये होती मैडम है किसी इंडस्ट्री। प्राइवेट फर्म या गवर्नमेंट फर्म में? कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, कोई वो नहीं है। कंपलसरी नहीं है? कंपलसरी नहीं है, कहीं भी जा कर के आप दे सकते हो, ले सकते हो, मतलब प्राइवेट में भी जा सकते हो और गवर्नमेंट में भी जा सकते हो।